हेलो गाइस, मैं आपकी फ्रेंड सरस आपका स्वागत करती हूँ वॉसी सीओ फॉल इन लव विथ अ सर्वेंट गर्ल। चलो ये मूवी स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, श्याओ श्याओ बीमार हो गई थी। तभी मिस्टर हु उसे देखने आते हैं और उसे कंफर्ट करते हैं। तभी श्याओ श्याओ एक सपना देखती है जिसमें वह बीच के किनारे घूम रही होती है। तभी हम लोग देखते हैं वह छोटी सी मछली उठाती है और कहती है कि मेरे बेबी अगर ये मछली खाएंगे तो स्मार्ट बन जाएंगे और मैं वह सब करूँगी जिसके लिए मुझे एक स्मार्ट बेबी मिल सके। तभी ये हम लोग देखते हैं, ये तो वह मिस्टर हु से कह रही होती। मिस्टर हु कहते हैं ठीक है। तभी मिस्टर हु कहते हैं ठीक है, तुम जो भी कहोगी हमारे बच्चों के लिए वह सब कुछ ठीक होगा और मुझे पसंद आएगा। फिर वह कहते हैं मुझे तो बेबी तुम्हारा जैसा चाहिए, जो क्यूट हो, जिसका दिल साफ हो। तभी वह कहती नहीं, मुझे बेबी बिल्कुल आपकी तरह चाहिए, जो एक स्मार्ट हो। तभी मिस्टर हु कहते हैं सिली गर्ल, अगर वो हम दोनों का बेबी होगा तो हम दोनों जैसा ही होगा, इसमें आर्ग्यू करने की ज़रूरत क्या है। और वह हक कर लेती है और कहती है हम दोनों ही बेवकूफ़ हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि श्याओ मिट्टी उठाकर मिस्टर हु पर फेंकने लगती है। परंतु जब वह इस ड्रीम से उठती है तो वह बीच के पास पहुंच जाती है जहां पर वेदर लॉन्गफेंग भागते हुए आ रहे होते हैं। तभी वह कहते हैं कि तुम बाहर चली आई, तुम्हें बुखार था, तुमने मुझे बताया भी नहीं। मैं तुम्हारे बारे में सोचकर डर गया था। अब की बार अगर तुम बीमार हो तो अपने भाई को ज़रूर बताना। तभी श्याओ श्याओ कहती है मैं ठीक हूँ। तभी वह यह बताती है कि मैंने एक सपना देखा था जिसमें मैं और मिस्टर हु फिश को कुक कर रहे थे और हम लोग एक नए घर में चले गए और हमारे पास एक प्यारा सा बच्चा है। परंतु जब मैं उठी मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा तो ब्रेकअप ही हो गया और ये तो केवल एक सपना है। तभी वेदर लॉन्गफेंग कहते हैं कि तुमने किसी और के बारे में ड्रीम देखा है, ये अच्छा नहीं, तुम्हें उसे हमेशा के लिए गुड बाय कर देना चाहिए। तभी श्याओ श्याओ कहती है कि मुझे समझ में नहीं आता लोगों का प्यार कैसे गायब हो जाता है और वह एक दूसरे को गुड बाय कैसे कह देते हैं। तभी श्याओ श्याओ कहती है कि कल मुझे बुखार था और मुझे फीवर आया, जिससे मैंने मिस्टर हु का ड्रीम देखा, तो मैं चाहती हूँ मैं हर दिन ही बीमार रहूँ। तभी वेदर लॉन्गफेंग कहते हैं उठो और जागो तुम, कि तुम लोगों का ब्रेकअप हो गया, यू थिंक तुम्हें प्यार नहीं करता। तभी वेदर लॉन्गफेंग कहता है लेकिन तुम्हें एडल्ट बनना होगा। मिस्टर हु हर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, तुम्हें अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करनी होगी। तभी वह फिर श्याओ श्याओ को फिर से समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हें मिस्टर यूथिंग को थोड़ा सा समय देना चाहिए जिससे कि वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर ले और तुम्हें एडल्ट की तरह बिहेव करना चाहिए, ठीक। तभी श्याओ श्याओ कहती है ठीक है, मैं उनका इंतज़ार करूँगी जब तक वह वापस नहीं आ जाते। तभी सीन शिफ्ट होता है दूसरी साइड, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी वहाँ मिस लिंग आ जाती है, वह वेदर लॉन्गफेंग को कुछ देती हैं। तभी हम लोग देखते हैं वह एक रूमाल होता है, वह कहती है कि तुम कम से कम 1 घंटे से रो रहे हो तो अब रोना बंद करो, ये हार्ड टाइम है हम लोगों को, इसे तुमने तो इसे क्विट कर दिया। तुम एक बड़े आदमी हो और इतनी छोटी छोटी चीज़ें नहीं सॉल्व कर पा रहे। तभी पीटर लॉन्गफेंग कहता है कि आप नहीं जानती, जब से श्याओ श्याओ मिस्टर हु से अलग हुई है तब से उसने क्या क्या फेस किया है।
तभी मिसलिन कहती है मुझे नहीं लगता कि यूतिंग और शाओ शाओ एक दूसरे से प्यार करते हैं, और प्यार जैसी कोई स्टूपिड थिंग होती भी है। तभी ब्रदर लॉन्ग फेंग चिल्लाते हुए कहते हैं हाँ ये प्यार है, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तभी वह बताता है मैं भी उससे प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने उसे जाने दिया। मैं जानता हूँ यूतिंग एक अच्छा इंसान नहीं है, पर वह उससे बहुत प्यार करता है, एक अच्छा लवर है। तभी वह कहता है इसीलिए मैं उन दोनों को एक साथ रखना चाहता हूँ, ना कि दूर दूर। तभी वह कहती है मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। तभी वह उठता है और कहता है कि अब हम लोग आपस में कभी नहीं मिलेंगे, और मैं चाहता हूँ कि आप यूतिंग के साथ रहकर खुश रहें, ना कि शाओ शाओ की तरह दुखी रहें। तभी मिस लिन कहती है तुम्हारा मतलब क्या है कहने का, कि मैं मिस्टर हु के साथ रहने जा रही हूँ तो मैं खुश नहीं रहूँगी। तभी वह कह देती है यहाँ से निकलो, गुस्से में। तभी सीन शिफ्ट होता है दूसरी साइड, जहाँ पर मिस्टर हु शाओ शाओ की पिग्गी बैंक पकड़े हुए हैं। तभी असिस्टेंट यानी मुंगो आके कहता है कि सर मैंने सब कुछ ढूंढ लिया है, शाओ शाओ ठीक है, अब आपको हॉस्पिटल चलना चाहिए। तभी मिस्टर हु कहते हैं कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा हूँ लिनशी के साथ ऐसे धोखे धोखे की शादी करके, जिससे श्याओ श्याओ मुझे छोड़ के चली जाए और वह अच्छी ज़िंदगी जी सके। परंतु ऐसा नहीं है, वह बहुत कुछ झेल रही है। तभी मुंगो कहता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं आपसे शुरुआत से ही मना कर रहा था। जब से श्याओ श्याओ आपको छोड़कर गई है तब से वह बहुत दुखी है, परंतु उसको जितना भी दर्द होगा उतने ही वो आपके पास आएगी। तभी मंगो कहता है कि वैसे उसको ये पेन नहीं होना चाहिए, वो ये डिजर्व नहीं करती थी। तभी मिस्टर हु कहता है मैं नहीं चाहता था कि मैं उसकी चिंता का कारण बन जाऊं, और वो मेरे लिए चिंतित रहे और मैं उसकी कमजोरी बन जाऊं, और वह जिस दिन मुझे छोड़ के जाए तो वह दुखी हो। तभी मंगो कहता है ऐसा नहीं है बॉस, प्यार तो इंसान को मजबूत बनाता है, ना कि कमजोर। श्याओ श्याओ को आपको छोड़ के जाना बहुत कठिन होगा, परंतु वह गई क्योंकि वो आपसे प्यार करती थी, और वह हमेशा से चाहती थी कि वह एक अच्छी माँ बने और उसका पूरी फैमिली हो। तभी मुंगो मिस्टर हु को समझाते हुए कहता है कि हाँ एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन आप अपने बेबी का ख्याल रखोगे। तभी मिस्टर हु कहते हैं कि लोग अच्छे होते हैं, परंतु मैं जानता हूँ कि तुम ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हो कि लोगों को अपनी साइड प्रभावित कर लेते हो। तभी वह धन्यवाद कहता है। तभी मुंगो कहता है कि आप मुझे धन्यवाद मत कीजिए, क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, और जब आप ठीक हो जाएं तो आपकी कंपनी बड़ी हो जाए तो आप उसमें मुझे प्रमोशन दे देना और आप स्ट्रांग बन जाओ, बस मैं यही चाहता हूँ। तभी मुंगो बताता है कि मैंने डॉक्टर जेम्स को ढूंढ लिया है, वह हमें जल्दी ही मिल जाएंगे। तभी वह कहता है मेरे पास दूसरी भी गुड न्यूज़ है। तभी मिस्टर हु कहते हैं तुम्हारा मतलब क्या है। तभी वह कहता है कि आप हॉस्पिटलाइज होने जा रहे हो, उससे पहले मैं एक बर्थडे पार्टी करना चाहता हूँ आपके साथ। तभी सीन शिफ्ट होता है दूसरी साइड, जहाँ पर मिस्टर हु के बर्थडे की तैयारियां चल रही होती हैं। तभी मुंगो कहता है लिंशी तुम यहाँ आई बहुत अच्छा लगा, परंतु मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि तुम ये सब कर रही हो। तभी वह मजे लेते हुए कहती है कि तुम मेरी चिंता इसीलिए असिस्टेंट कर रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हें जेम्स के बारे में आके इन्फॉर्मेशन बताई है, और इसी के कारण तुमने मुझे बर्थडे पार्टी में भी इनवाइट किया है। तभी एकदम कुंदी बजती है। तभी मुंगो कहता है बॉस जाके दरवाज़ा खोल दीजिए, मैं बिजी हूँ। बेचारे मिस्टर हु मुंह लटकाए हुए लगा बैठे थे। तभी वह दरवाज़ा खोलने जाते हैं तो उनके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि वहाँ पर श्याओ श्याओ आई हुई थी। तभी मिस्टर हु कहते हैं श्याओ श्याओ तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी श्याओ श्याओ करते हैं मिस्टर हु हैप्पी बर्थडे टू यू। तभी मिस्टर हु पूछते तुम ठीक हो। तभी श्याओ श्याओ कहती है धन्यवाद आपके कंसर्न के लिए, आपको मेरी इतनी चिंता थी। तभी मिस्टर हु सोचते हैं आज ये इतनी अजीब क्यों लग रही है, जैसे कि ये श्याओ श्याओ नहीं है। तभी वेदर लॉन्गफेंग कहता है कि मुझे यहाँ असिस्टेंट ने बुलाया था बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तभी वह मिस्टर हु का धन्यवाद करता है कि जब तक मैं उसके साथ नहीं था आपने उसका ख्याल रखा, उसके लिए धन्यवाद। तभी वह अपने मैरिड कार्ड देते हुए कहता है कि हम लोग शादी कर रहे हैं, मैं इसको आपको खुद देना चाहता था।
तभी मिस्टर वो एकदम सरप्राइज हो जाते हैं और कहते हैं तुम लोग शादी कर रहे हो, और वो भी इतनी जल्दी, ऐसा क्यों? तभी वेदर लॉन्गफेंग मजे लेते हुए कहता है क्या कोई दिक्कत है? तभी मिस्टर वो कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन। तभी मिशलिन बाहर आती हैं, वह कहती हैं मिंग शाओ शाओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी वह देखती है कि मिस्टर हु के हाथ में मैरिड का कार्ड है, तो वह कहती है कि तुम लोग शादी कर रहे हो, और ये कितनी अच्छी बात है। तभी तभी लिंशी खुश हो जाती है, उसके रास्ते का तो कांटा हट ही जाएगा। तभी मुंगो कहता है और आके ब्रदर को और शाओ शाओ को अंदर कर लेता है, कहता है कि पार्टी में कम लोग थे तो ये पार्टी में कुछ मज़ा नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने इन लोगों को भी मैं बुला लिया जिससे कि मज़ा आए। तभी बेचारे मिस्टर हु सोचते हैं आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने कुछ खो दिया। तभी सीन शिफ्ट होता है दूसरी साइड, जहाँ पर मुंगो सबको ड्रिंक सर्व कर रहा होता है और शाओ शाओ और ब्रदर लॉन्गफेंग गाना गा रहे होते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। तभी असिस्टेंट जाके शाओ शाओ को ड्रंक देता है, तभी मिस्टर हु मना करते हैं कि वह ड्रंक नहीं करेगी। तभी ब्रदर लॉन्गफेंग कहते हैं नहीं वह पी सकती है, उसके बदले मैं पी लूँगा। तभी ये सुन के मिस्टर हु तो जेलस ही हो जाते हैं। तभी ब्रदर लॉन्गफेंग पी लेते हैं। तब सीन शिफ्ट होता है रात में, जहाँ मिस्टर हु अपने घर में शाओ शाओ को लेकर आ रहे होते हैं। शाओ शाओ पूरी तरीके से टल्ली थी। तभी शाओ शाओ कहती है मैंने चढ़ाई नहीं है, मैंने ड्रंक नहीं की है, और मैं तुम्हें छोड़ के भी नहीं जाऊंगी, और मुझे एक किस चाहिए। तभी वह किस लेने लगती है, तभी मिस्टर हु से हटाकर अलग कर देते हैं। तभी मिस्टर हु कहते हैं शाओ शाओ ऐसी गलती मत करो, ये तो देखो कौन है तुम्हारे साथ। तभी शाओ शाओ कहती है मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम कौन हो, तुम यूतिंग हो। तभी वह फ्लर्ट करते हुए कहती है मिस्टर हु तुम देखने में सुंदर लग रहे हो। तभी वह कहता है कि तुम ऐसी बातें मत करो, तुमने और ब्रदर ने दोनों ने मुझे अपनी शादी का कार्ड दिया है। तभी मिंग शाओ शाओ कहती है मिस्टर हु आप क्या बात कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी मिस्टर हु उस मिंग शाओ शाओ कहती है कि मुझे आपको एक बात बतानी, मेरी ज़िंदगी में कौन ज़रूरी है। तभी वह उसके मुंह पर हाथ रख लेते हैं और कहते हैं तुम मुझे मत बताओ, और तुम मुझे ये भी मत बताओ कि तुम और उसकी शादी क्यों कर रही हो। तो मिस्टर हु अपनी गलती मानते हुए कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा सलूक किया, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता हूँ। तभी वह फेस पकड़ते हुए कहती है यह सब तो एक ड्रामा था, मेरी और ब्रदर लॉन्गफेंग की कोई भी शादी नहीं हो रही है। और क्या मिस्टर हु तुम जेलस हो? तभी मिस्टर हु कहता है तुम्हारे कहने का मतलब, वह कहते हैं कि वह हमारी वेडिंग में आएगा, यानी कि तुम्हारी और हमारी वेडिंग में, ना कि उसकी और मेरी वेडिंग में। तभी वह कहती है मुझे ब्रदर लॉन्गफेंग ने एक बात समझाई थी, एक सेंटेंस समझाया था। तभी वह कहता है कौन सा सेंटेंस? तभी वह बताती है यह सेंटेंस कि लव कभी कम नहीं होता, हम लोग कितनी भी मुसीबत में हो हमेशा एक दूसरे से प्यार करते हैं, ना ही कभी दूर जाते हैं, और हमें उसका इंतज़ार करना चाहिए, वो हमें ज़रूर मिलेगा। तभी मिंग शाओ शाओ कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ मिस्टर हु तुम प्रॉब्लम में हो, इसीलिए मैं तुम्हारे सारी प्रॉब्लम के सॉल्व होने का इंतज़ार करूँगी, तब तक मैं तुम्हारा इंतज़ार ही करूँगी। जब तुम सॉल्व कर लेना तब हम तुम एक साथ हो जाएंगे, और मैं केवल तुमसे ही शादी करूँगी। तभी मिस्टर हु कहते हैं एक बेवकूफ़ लड़की, और उसे किस कर लेते हैं। और इसी के साथ हमारी इस स्टोरी का यहाँ पर एंड होता है। और इसके आगे आने वाली स्टोरी के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करनी पड़ेगी, और बेल आइकन को हिट करना पड़ेगा। बाय बाय गाइस।